हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 5 पांचवा लेक्चर है इसमें। इससे पहले हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और यूनिट सेल के लिए मैंने बताया था कि यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, और अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने देखा था कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, और उसमें यूनिट में सेल में अरेंजमेंट के आधार पे मैंने नंबर ऑफ एटम्स भी बता दिए थे कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड है या बेस सेंटर्ड है तो उसमें कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था, लास्ट जो भी क्लास था आपका लेक्चर नंबर 4। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर जैसे कोई यूनिट सेल है, यहां पे मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं सबसे पहले। तो इस यूनिट सेल में मैंने आप लोगों को ये कहा, कल लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट में क्या पढ़ाया जाएगा। तो ये कल मैंने कहा था कि अगर इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस या इसको जेड एक्सिस मानते हैं, और अगर ये डिस्टेंस हमारा ये ए है तो इसके सामने वाला एंगल अल्फा, ये अगर डिस्टेंस बी है तो इसके सामने वाला एंगल बीटा, ये डिस्टेंस अगर सी है तो इसके सामने वाले एंगल को हम क्या करेंगे, गामा मान लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऐसे शेप मिलेगा हमको। ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने अल्फा, इसके सामने बीटा, इसके सामने गामा। तो हमने ये कहा था आपसे कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, जैसे ए बी सी, ये साइड्स हो गए हमारे अल्फा बीटा गामा, अगर ये 3 एंगल ले लिए हमने, तो इसमें अगर हम साइड्स में कंडीशन ये हो सकता है या तो तीनों इक्वल हो, या कोई 2 इक्वल हो, 1 इक्वल ना हो, या तीनों इक्वल ना हो। 3 कंडीशन तो इसमें आ गए। सेम इसी तरह से या तो तीनों एंगल बराबर हो और ये किसके हो, 90 डिग्री के बराबर हो, या तीनों बराबर हो लेकिन 90 डिग्री के एंगल के बराबर ना हो, या कोई 2 बराबर हो 1 ना हो। इस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बॉक्स में बताया था कि अगर ये चाक का डब्बा है तो सपोज करिए अगर ये क्यूब हो, या ये भी तो ये फिलहाल क्यूबॉइड है, ये अगर इस कंडीशन में है तो अभी तो ये क्यूबॉइड है, सभी एंगल्स क्या है, 90 डिग्री पे है, ए बी सी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर दें, इसके डिस्टॉर्टेड कर दें, डिस्टॉर्टेड मतलब इसके शेप को थोड़ा सा चेंज कर दें अगर, तो क्या होगा, हमें अल्फा बीटा गामा डिफरेंट मिलेगा। ए बी सी डिफरेंट तो है ही ऑलरेडी। तो उस कंडीशन में हमारे टोटल सिचुएशन कई सारे बनते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करता हूं, बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर ये शेप आपके समझ में नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और नीट के लिए या अगर आप जेई के लिए कर रहे हैं और आपके सिलेबस में तो ये है ही ऑलरेडी, तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस शेप को और इस जो भी थेसिस है इसके लिए उस चीज को समझना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा। अगर जिसको ना समझ में आए तो मेरा फिर से वही है आप लोगों से कि जो भी समझ में ना आता हो तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ ले कि सर मुझे ये बता दीजिए, या फिर हमें पर्सनल फोन कॉल भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब सबसे पहला केस हम स्टडी करेंगे क्यूबिक। सबसे पहला जो है हमारा क्यूबिक, घनीय व्यवस्था। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि ज्यादातर प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश वर्ड जो है इसके उसको आप लोग ध्यान में रखिए। उसमें क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के हायर क्लासेस में अगर पढ़ना है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो घनीय व्यवस्था, क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम में देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 डायमेंशनल शेप जो है बोर्ड पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा देखिएगा, प्रयास करिएगा समझने के लिए। ये है आपका क्यूबिक सिस्टम। अब इसमें ए बी सी, ठीक है, सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के यहां पे ये गामा, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया है। सभी कॉर्नर्स पे है मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, आपको पता ही है।
अब इस केस में हमारा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस सिचुएशन में जो हमारा शेप होगा वो क्या होगा, क्यूबिक शेप होगा, यूनिट सेल का क्यूबिक बनेगा। उस कंडीशन में अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री है, तीनों एंगल ए बी, तीनों साइड्स जो है ए बी सी वो क्या है, इक्वल है। क्लियर है, ये हमारा क्यूबिक सिस्टम। इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं आपके क्यूबिकल में, एग्जांपल्स लिख लीजिए। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है NaCl, आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो एक आपका NaCl हो गया, इसी तरह से KCl है, जितने भी लगभग क्या होते हैं आयनिक वाले हैं, ये आपको मिल जाएंगे इस क्यूबिकल शेप में। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा हमारा, दूसरा सिचुएशन होता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल आपका हो जाएगा चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। चतुष्कोणीय या इसी को बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, हिंदी नाम पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर हिंदी मीडियम में होगा तो हिंदी नाम पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष में A इक्वल्स B होता है, लेकिन वो नॉट इक्वल्स टू C होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सभी क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब ये कंडीशन देखिए, हमने क्या बताया, A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। अब ये C जो होगा आपका, ये C वाला देखिए यहाँ पे हाइट है, जो अगर क्यूब में इसको हाइट मानते हैं हम, तो ये जो C वाला है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। जैसे शेप अब ये थोड़ा इस तरह से आपका बनेगा। ये थोड़ा इस तरह से, थोड़ा ये हाइट इसकी जो है अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, C आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये शेप आपका इस तरह से बनेगा टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल की कंडीशन में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री के बराबर तो होंगे, लेकिन जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर, मतलब कि दो भुजाएं तो होंगी लेकिन तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में चतुष्कोणी में आप लिख सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी मैं इसको समराइज रूप में भी बताऊंगा आप लोगों को। तीसरा आपका होगा, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक मतलब समचतुर्भुज। ऑर्थोरोम्बिक का क्या कंडीशन होता है, अल्फा ए बी सी जो होता है वो सब ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा और जो गामा है ये सभी बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर है, अब नोट डाउन करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसका एक एग्जांपल है बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट। आप अक्सर ध्यान दीजिएगा आप लोग जब भी लिखते हैं फार्मूला, तो यहां पे जब सल्फेट वाला SO4 होता है तो कभी भी इसे ऐसे SO मत लिखिएगा। ठीक है, ये O जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है। ठीक, अब नेक्स्ट चौथा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं अभी यहां पे, चौथे केस में क्या होगा, मोनोक्लिनिक एक नताक्ष।
मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष, ये दोनों एक ही में, ध्यान दीजिएगा, एक नताक्ष। अब मोनोक्लिनिक के कंडीशन में क्या होगा, ए बी सी, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक। चलिए, उसके बाद अल्फा और गामा आपस में इक्वल होंगे, लेकिन बीटा जो होगा वो इनके इक्वल नहीं होगा, और बीटा क्या होगा आपका, बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, और ये दोनों आपस में होंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया एक नताक्ष, जिसमें अल्फा गामा क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियर है। अब एक नताक्ष के लिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। आपका ये मोनोक्लिनिक के लिए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मोनोक्लिनिक के बाद आता है ट्राइक्लिनिक, त्रिसम नताक्ष या त्रिनताक्ष बोलते हैं इसे, त्रिनताक्ष आपकी बुक में दिया होगा आप लोगों के। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी जो है नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, एंड अल्फा बीटा गामा ये आपस में भी बराबर नहीं होंगे और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होंगे। क्लियर है। अब ये आपका था पांचवा था, ठीक है। ऐसे इस सिचुएशन में एग्जाम्पल है हमारा CuSO4, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हम चलते हैं छठे के लिए, षटकोणीय हेक्सागोनल। थोड़ा सा आप लोगों को अभी डाउट हो रहा होगा, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा जब मैं एक टेबल बनाऊंगा तो। अब षटकोणीय व्यवस्था में क्या होगा, A इक्वल्स टू B तो होगा बट नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्या होगा, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हेक्सागोनल डायमेंशन में आते हैं। हेक्सागोनल डायमेंशन जब हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस डायमेंशन पे। ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल है। अब इसके लिए इसका जो हाइट होगा वो हम C अगर मानते हैं, ये A और B मानते हैं, तो यहां पे हमने क्या कंडीशन दिया है, A और B वो क्या होंगे, सभी बराबर होंगे, यानी कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। लेकिन इसका जो हाइट है ये क्या होगा, ये चेंज होगा। तो उस कंडीशन में A B इक्वल्स होंगे, लेकिन ये C के इक्वल्स नहीं होंगे। अल्फा बीटा ये सभी 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो बीटा गामा है, ये बीटा 90 डिग्री है, लेकिन ये जो गामा है ये आपका यहाँ पे ये वाला एंगल है, सभी ये क्या होंगे 120 डिग्री के एंगल के बराबर होंगे। ये यहाँ पे बताया गया हेक्सागोनल। क्लियर है।
हेक्सागोनल में जैसे एग्जांपल हम इसका दे देंगे आपको, ग्रेफाइट, कार्बन का ही एक अप्रूप होता है। ठीक है, अब आते हैं हम 7वें पे। नेक्स्ट, आप ये फिगर जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको बुक में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बुक में क्या है कि कलर इफेक्ट देके उसको 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की गई है, तो बुक में आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा डायमेंशन। अब नेक्स्ट हमारा ये सातवां है त्रिसम नताक्ष। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक नताक्ष, त्रिनताक्ष, अब त्रिसम नताक्ष या त्रिकोणीय ट्राइगोनल बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय या त्रिसम नताक्ष। ध्यान दीजिएगा, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष और ये त्रिसम नताक्ष है, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उनके नाम पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें ए बी सी जो है वो सभी इक्वल्स हैं, ए बी सी। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये टोटली रूप से डिस्टॉर्टेड शेप होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये शेप है, ये टोटली क्या है, डिस्टॉर्टेड है। इसमें अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं है, सबका एंगल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में ये आपका ट्राइगोनल बनेगा। और ट्राइगोनल के केस में आते हैं तो क्वाड्स, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सीनेवार हो गया। ठीक है, तो ये 7 तरह के हैं टोटल। जब ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली जब इसको ऑब्जर्व किया गया था, तो ये मिला कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं, ये यूनिट सेल के हमारे सिर्फ कितने 7 तरह के मिल रहे हैं। किसके बेसिस पे, एंगल अल्फा बीटा गामा और ए बी सी जो साइड्स है उसके ए बी सी के डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होने के कारण उनके हमें कितने टाइप्स के मिल रहे हैं, 7 टाइप्स के मिल रहे हैं। यानी कि 2 चीज हुए इसमें। एक तो यूनिट सेल हमने क्या लिया था कि एटम्स के अरेंजमेंट के, कि एटम कहां कहां हो सकते हैं, उसके फेस पे हो सकते हैं या बॉडी के अंदर हो सकते हैं या कॉर्नर पे हो सकते हैं या सिर्फ अल्टरनेट फेसेस पे हो सकते हैं, ये हमने किया था पहला। अब दूसरा क्या किया हमने, ये कि जो यूनिट सेल है अब उसके साइड्स के लेंथ और साइड्स के बीच के एंगल के बारे में हमने देखा। तो इस हिसाब से एक्सपेरिमेंटली हमको कितने मिले हैं, 7 मिले ये। ठीक है, केसेस और भी हो सकते हैं लेकिन उस तरह के कोई भी जो हमारे यूनिट सेल है नहीं पाए जाते। टोटल जो यूनिट सेल है ये इन्हीं 7 शेप में मिलते हैं। और इन शेप में एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, मान लीजिए जैसे एक शेप है उसमें एटम्स कितने तरह से, 4 तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो एक तरह से अगर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए तो हमारे पास शेप है कितने, 7। हमारे पास टोटल शेप कितने हैं, टोटल शेप है 7, टोटल शेप है 7। किसके बेसिस पे, साइड्स एंड एंगल, साइड्स एंड एंगल, साइड्स और एंगल के बेसिस पे हमारे टोटल शेप है 7। और एटम्स अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट टोटल कितने टाइप्स हैं, 4। अब एक तरह से अगर हम ये देखें कि ये भी एक यूनिट सेल हो या एक नताक्ष हो, त्रिनताक्ष हो, जो भी शेप है उसमें एटम अरेंजमेंट कितने आ सकते हैं, 4 तरह से। तो टोटल कितने हुए, 7 गुणे 4 28 हुए ना। ये मैथमेटिकल देखेंगे तो अगर हमारे पास शेप अरेंजमेंट 7 है और एटम अरेंजमेंट 4 है तो टोटल जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 28 तरह के बनेंगे। कितने, 28 टाइप्स। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली जब आप देखा गया, जितने भी हमारे पास अब तक ज्ञात सॉलिड स्टेट्स के हैं उनके यूनिट सेल को जब देखा गया, जो क्रिस्टलाइन है
उनके यूनिट सेल को जब देखा गया तो हमें सिर्फ कितने मिले, 14 टाइप्स के मिले। कितने मिले, 14 टाइप्स के। ये आपको याद रखना होगा, इस एक्सपेरिमेंट को, ये जितने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बनाने हैं, ये 14 के लिए इसको, ये एक्सपेरिमेंट किया था ब्रेवे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। 1848 में उन्होंने इस पे बहुत सारा रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि ये जो जितने भी सॉलिड स्टेट के, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उनके यूनिट सेल के जो कॉम्बिनेशन है एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से या उनके साइड और एंगल के अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे पास टोटल टाइप्स होंगे कितने, 14। ठीक है, अब इन 14 का अरेंजमेंट कैसा है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो सबसे पहला हमने पढ़ा, एक मिनट मैं चार्ट ही बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां पे हम लिखते हैं क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अब यहां पे लेते हैं क्रिस्टल में जालक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। अब उसके बाद नंबर और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगर हम सबसे पहला क्रिस्टल निकाय क्या लेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक। अब क्यूबिक जब क्रिस्टल सिस्टम लेंगे तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए हमारा A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, और छोटा लिखते हैं A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ठीक। ये रहता है हमारा क्यूबिक सिस्टम के लिए घनीय व्यवस्था। हिंदी में लिख दे रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। घनीय व्यवस्था, जब घनीय रहेगा तो उसमें क्या होगा, ए बी सी सारे तीनों जो उसके साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा सभी एंगल्स वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। क्लियर है। अब इस क्यूबिक शेप में ये तो हो गया उसके साइड्स के अरेंजमेंट। अब एक साइड्स अरेंजमेंट है, यानी कि क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में अब हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स का जो उसमें अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हमें कितने शेप मिलते हैं, 4 तरह के। तो अब एक क्यूब में 4 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस घनीय व्यवस्था में हमें टोटल कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। कौन कौन से, पहला एक मिलेगा सिंपल, दूसरा मिलेगा आपका बॉडी सेंटर्ड, और एक मिलेगा फेस सेंटर्ड। सिंपल एक तरह से सरल मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, सरल, ठीक है, पहला। दूसरा आपको बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित, ठीक है, और एक तीसरा मिलेगा आपको फलक केंद्रित। ये 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। सरल, एक चार्ट हमें और बनाना है इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया यहां से। सरल हो गया, काय केंद्रित, उसके नीचे तीसरा जो है आपका फलक केंद्रित, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। अब इस तरह से एक क्यूबिक सिस्टम में टोटल कितने हुए, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा। दूसरा हमने पढ़ाया आप लोगों को, दूसरा था आपका चतुष्कोणीय, टेट्राहेड्रल। ध्यान दीजिएगा हिंदी नामों को भी, क्योंकि कभी कभी आप लोग यूपी बोर्ड में हिंदी रहेगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश रहेगा, तो दोनों अगर आप पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इस टेट्राहेड्रल में होता क्या है, टेट्राहेड्रल अभी हमने बताया कि ए और बी, चलिए साइड्स पहले लिख लेते हैं, ए और बी ये इक्वल्स होगा, सी ए और बी के इक्वल्स नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा ये क्या होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। अब इस केस में जब टेट्राहेड्रल होता है तो हमारे पास तो 4 कंडीशन है टेट्राहेड्रल के लिए। कौन कौन से, एक तो या तो यूनिट सेल सरल हो सकता है, या काय केंद्रित हो सकता है, या फलक केंद्रित हो सकता है, या अंत केंद्रित हो सकता है, बेस सेंटर्ड।
अब इस केस में हमारे पास जो प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिला कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो शेप है वो सिर्फ दो प्रकार के मिलते हैं। दो प्रकार के मिलते हैं, कौन से? या तो वो मिलेंगे सरल, क्या मिलेंगे? सरल व्यवस्था या आद्य एकक कोष्टिका के रूप में, या दूसरा मिलेगा काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट तीसरा आते हैं। अब इस तरह से इसके शेप कितने हुए? दो। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तीसरा हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, ऑर्थोरोम्बिक, समचतुर्भुजी, समचतुर्भुजीय व्यवस्था। समचतुर्भुजी में ऑर्थोरोम्बिक नेम है इसका। ऑर्थोरोम्बिक में मैंने आप लोगों को केस बताया था अभी, साइड्स लिख लीजिए ए बी सी, ये नॉट इक्वल्स है। अभी जस्ट ऑर्थोरोम्बिक में हमने बताया था आप लोगों को। उसके बाद अल्फा बीटा गामा के केस में क्या होगा? ये तीनों बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इस केस में ऑर्थोरोम्बिक के केस में हमें टोटल कितने? इसमें चारों तरह के मिल जाते हैं अरेंजमेंट। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अब तक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जिसका शेप कैसा हो? ऑर्थोरोम्बिक हो यूनिट सेल का शेप, और उसमें एटम अरेंजमेंट जो होते हैं चारों तरह से पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल केस बनता है कि वो यूनिट सेल का कौन सा शेप है जिसमें परमाणुओं की स्थिति के हिसाब से सभी प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो ये आपका ये वाला है, ये जो समचतुर्भुजी, इसमें चारों तरह से आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सरल वाला भी मिलेगा, सरल एकक कोष्टिका। दूसरा मिलेगा आपको काय केंद्रित भी मिलेगा। तीसरा फलक केंद्रित भी मिलेगा। चौथा अंतः केंद्रित भी मिलेगा। तो इस तरह से इसके टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 4। 3 हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको अगर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चौथा था हमारा एकनताक्ष, मोनोक्लिनिक। एकनताक्ष में हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो मोनोक्लिनिक होगा, अब क्या होगा? अब ए बी सी पहले लिख लेते हैं यहां पे, ए बी सी, ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। उसके बाद अल्फा और गामा इक्वल्स होगा किसके? 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? अब इस केस में हमें क्या मिलेगा? एकनताक्ष के जो हमें मिलते हैं परमाणुओं की व्यवस्था के हिसाब से, पहला मिलता है सरल, और दूसरा मिलता है आधार केंद्रित बोलते हैं, या अंतः केंद्रित जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बेस सेंटर्ड। ठीक है, इस अरेंजमेंट में हमें टोटल कितना मिला? 2। आते हैं 5वें पे। एकनताक्ष के बाद मैंने कहा था त्रिनताक्ष लेंगे। क्या लेंगे? त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष में हमें ये जो है ए बी सी, त्रिनताक्ष में ए बी सी वो क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल्स नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा के केस में क्या होगा कि ये तीनों अल्फा बीटा गामा आपस में भी बराबर नहीं होंगे और ना ही ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ
और सिर्फ एक केवल सरल वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? सरल, यानी कि सिर्फ एक अरेंजमेंट मिलेगी। तो ये 5 हो गए हमारे। छठा है हमारा हेक्सागोनल, षटकोणी। हेक्सागोनल कहीं कहीं से खटकोड़ी भी पढ़ते हैं या षटकोणी भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन जो आपको उचित लगे यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंस सेम होना चाहिए। षटकोणी व्यवस्था में हम क्या लेते हैं, षटकोणी व्यवस्था जो हमारा होता है उसके लिए ए, अब यहाँ पे a इक्वल्स टू बी होता है, लेकिन वो सी के बराबर नहीं होता है। अभी मैंने आप लोगों को हेक्सागोनल शेप बना के दिखाया था, और इसमें यह भी बताया था कि अल्फा जो होता है वो इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा जो होता है वो क्या होता है 120 के होता है। क्लियर है? इस हेक्सागोनल में भी हमें सिर्फ एक अरेंजमेंट मिलता है, वो होता है सरल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 2 1 3 1 4, 4 यहां से मिल गए। इसके पहले हमने 1 2 3 में पढ़ा था कि पहले वाले केस में 3 मिला था, दूसरे वाले केस में 2 मिला था, तीसरे वाले केस में 4। तो 4 3 6 2 8 और 4 12। आते हैं नेक्स्ट, इरेज करते हैं इसको। 7वें पे आते हैं। सातवां जो केस है आपका त्रिकोणीय व्यवस्था, ट्राइगोनल। त्रिकोणीय व्यवस्था में a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हमने कुछ देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया था। इस केस में हमें सिर्फ एक व्यवस्था मिलती है, वो है क्या? सरल वाली, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट से, और इसका नंबर हुआ 1। तो इस तरह से हमारे टोटल ये 14 बनेंगे। अब ये लास्ट था हमारा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार चार्ट दिखाता हूं, ये आप नोट्स कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, या बुक्स में भी आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वाले में जो हमारा क्यूबिक था, क्यूबिक में हमें कितना मिला? 1। दूसरा था इसको मैं दूसरा जो आप लिखेंगे टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल है ये। टेट्रागोनल इस केस में हमें मिले थे कितने? क्यूबिक में यहां पे हमने 3 देखा था, टेट्रागोनल में यहां पे हमें 2 मिला है। आर्थोरोम्बिक तीसरा था, आर्थोरोम्बिक में हमें मिला है 4। ठीक है। चौथा था हमारा एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमें मिला था कितना? 2। नेक्स्ट आते हैं 5वां ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में हमें मिला था 1। छठा था हमारा हेक्सागोनल, षटकोणी। षटकोणी व्यवस्था में भी मिला हमें 1। 7वां था ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में भी मिला था हमें 1। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 3 2 5 4 9 तो 11 3 14, टोटल मिले कितने? 14।
यही 14 जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के अरेंजमेंट और यूनिट सेल के साइड और एंगल के अरेंजमेंट के हिसाब से हमें टोटल जो एक्सपेरिमेंटली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिले हैं उनके टोटल डिफरेंट टाइप क्या है, 14 तरह के होते हैं। इन्हीं 14 को ब्रेवे क्रिस्टल लैटिस या ब्रेवे जालक बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ब्रेवे जालक किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप ये बताएंगे कि यूनिट सेल के एटम्स परमाणुओं की अवस्थिति तथा यूनिट सेल इकाई एकक कोशिका के भुजा और उनके बीच के एंगल के परिस्थिति के हिसाब से कुल यूनिट सेल के पाए जाने की जो संभावनाएं हैं ब्रेवे ने व्यक्त किया था। और ये 14 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 14 प्रकार के यूनिट सेल एकक कोशिका की संरचनाओं को ब्रेवे जालक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब इसको याद करने का एक तरीका, अगर आपके दिमाग में ये है कि क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, तो आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में CTOMTHT। अब देखिए इसमें 3 बार टी आया है, तो ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इस टी वाले शेप को, ट्राइगोनल वाले शेप को आर्थोहेड्रल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बोहेड्रल। तो अगर रोम्बोहेड्रल कुछ बुक्स में दिया होगा तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चीज वही है, सेम कंडीशन, सेम स्टडी है। अब इसके अल्फा, बीटा, गामा के बारे में भी अगर हम डिस्कस करें या स्टडी करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, ABC, अल्फा, बीटा, गामा। ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को। इसमें केस क्या है, सेम केस है सब जगह। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले हमने क्या किया, अल्फा, बीटा, गामा को 90 के बराबर रखा। ठीक है, ABC अगर सेम ऑर्डर में लिखते हैं तब की बात बता रहा हूं मैं। अगर ऑर्डर आपने मिस कर दिया तो फिर ये याद करने का ये पैटर्न गलत हो जाएगा आपका, भूल जाएंगे आप। तो पहले C को नॉट इक्वल किया गया, फिर तीनों को नॉट इक्वल किया गया, फिर इन तीनों को फिक्स करके इसमें वेरिएशन लिया गया। तो 3 स्टेप हमारे यहां मिल गए। जब इनको वेरिएशन लिया गया तो 3 3 6 मिल गए। लास्ट वाले में फिर हमने क्या किया, बस ABC को बराबर लिया, अल्फा बीटा को बराबर लिया, गामा को 120 डिग्री कर दिया। ठीक, तो ये हमारे 3 3 6 और एक लास्ट 7 है। जब आप अपने घर पे पेपर पेन लेके एक टेबल ऐसा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले हमने किस में चेंजिंग हुआ था, हमारा ABC में चेंजेस हुआ है, ये फिक्स था तो 3 हमें मिल गए शेप। उसके बाद फिर हमने अल्फा, बीटा, गामा में चेंजेस किया और इसको इक्वल्स ये बना के रखा, तो उस कंडीशन में हमें फिर 3 से शेप मिल गए डिफरेंट। और लास्ट में जो 7वां था ट्राइगोनल, इसमें हमने क्या किया, अल्फा, बीटा, गामा में अल्फा और बीटा जो 90 डिग्री के है इक्वल है, गामा को 120 डिग्री कर दिया आपने। तो उस तरह से हमें एक 7वां वाला शेप मिल जाता है जो हमें याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट के हिसाब से, शेप साइज के हिसाब से यूनिट सेल के टोटल टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे यूनिट सेल बन जाएंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है उसको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप जैसे सपोज करिए यहां पे है, मैं मॉलिक्यूल्स बना दे रहा हूं 4, ये एटम C मान लीजिए। ठीक है, ये एटम्स हो गए, ये इनका सेंटर हो गया, ये हमारा क्यूबिक सिस्टम का एक फेस हो गया। अब देखें तो ये जो रेडियस होती है, एटम चूंकि स्फेरिकल होता है तो इसका रेडियस R, ये भी सेम अगर एटम हो तो रेडियस R, सेम एटम हो तो रेडियस R, रेडियस R। ठीक है, यहां से यहां तक का ये ओवरलैप नहीं है ये। ठीक है, और इस फेस का जो साइड होगा अगर उसको हम क्या माने, टोटल डिस्टेंस को माने A, क्या माने, A माने, तो इसके बीच में रिलेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट और शेप के हिसाब से। इसको बोलते हैं कि जो एज है, ये क्या है, एज डिस्टेंस। भाई किसी भी फेस का ये किनारा ही तो होगा ना, इसको एज डिस्टेंस और ये रेडियस ऑफ एटम, इसके बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो रिलेशन बताऊंगा, उसके लिए आप लोग भी अपना सोचिएगा कैसे होगा, बुक में पढ़िएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा। तो एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, थैंक यू।